रीवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद और गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी की 29वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। यह कार्यक्रम स्थानीय नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय तोपखाना बिछिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का नाम और तस्वीर मन में आते ही शुचिता और समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। उन्होंने शास्त्री जी को विंध्य के विकास का सूत्रधार बताते हुए कहा कि बाणसागर परियोजना से लेकर रीवा में सोलर प्लांट की परिकल्पना तक उनके दूरदर्शी विचारों की झलक दिखाई देती है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि शास्त्री जी के विचार और कर्म में अद्भुत एकरूपता थी। उन्होंने जीवन भर नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और राजनीति में अपराधीकरण का लगातार विरोध किया। सांसद ने कहा कि आज की राजनीति को शास्त्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि राम नरेश तिवारी निष्ठुर द्वारा रचित काव्य खंड यमुन प्रवाह का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों और हजारों की संख्या में शास्त्री जी के समर्थक एवं शुभ चिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर यदुवंश मणि त्रिपाठी ने किया। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने उनके संघर्ष, सादगी, राष्ट्रभक्ति और जनसेवा को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उनका तो उसका सब कुछ मतलब उन्होंने निकाल के छोड़कर पहले हमने पूछा कि कोई काम तो नहीं रहा, कहीं हाँ काम तो रहा, तो कहीं भी असल में हमको जाना है हमारा दौरे में और गाड़ी में डीजल नहीं, तो हम कहें तो फिर भिजवा देते हैं। क्या नाम एक आदमी को भेजना है 300 रुपया, यदि आप 300 रुपया एक दिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि शादी से मुझे 10-20 हज़ार रुपये कहते तो फिर दिलवा देते। मैंने हम उस समय पढ़ाई करके निकले थे, लेकिन हमने देखा कि जितनी उनको आवश्यकता थी उतने उन्होंने कहा कहीं या तो इनको दे देना या किसी पेट्रोल पंप में फोन कर दो कि वहाँ पर हमारी गाड़ी जाए तो डीजल बन। ये स्वच्छता की राजनीति का इतना प्रभाव मतलब हमने कई लोगों से बताया। फिर हमारे पिता के हमको भी हमने बताया कि सब्सिडी का फोन आया था तो कहा कि डीजल खाते 300 रुपया किसी पेट्रोल पंप में आप वो भी हमसे लगे कहीं कुछ शास्त्री को ऐसे नेता कहाँ होते। तो आज उनको स्मरण करते हुए हम लोगों का मन श्रद्धा से भरा हुआ है और हम सब भी यही संकल्प लें कि राजनीति में हम जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है उस अपेक्षा को पूरा करने में हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी निष्ठा, उसी ईमानदारी के साथ काम करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखा और भाव से भी देखा है वो पूरा इस व्यवस्था और हम सब लोग उससे मतलब आपका जन्म से भी आपकी माता की शादी, उनकी माता की पिताजी वहाँ से ही यात्रा शुरू हुई इस का हुई और शास्त्री जी महाप्रयाण की यात्रा है और शास्त्री जी एक एक कदम हमारी